हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाश गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, राजस्थान की जो लोक देवता है उनको लेकर हमारी क्लासेस हो रही थी रिट के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से रिवीजन के तौर पर। तो उसी कड़ी को हम आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको हमारी क्लासेस या मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं। हमने जो पंचपीर थे हमारे राजस्थान के, देखो उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। और पंचपीरों में जो है हम, जैसे कि आपके पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, इन सब के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चर्चा हमने कर ली। एक तरीके से रिवीजन के तौर पर हम ये क्लासें कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, देखो आपके जो अन्य जो लोक देवता है जिनको पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता। पंचपीर का क्या मतलब होता है? पंचपीर का मतलब होता है कि जिनकी पूजा हिंदू भी करते हो और जिनकी पूजा कौन करते हो, मुसलमान भी करते हो। तो जिनकी पूजा दोनों करते हैं वो पंचपीर कहलाते हैं। तो आज हम अन्य लोक देवता पढ़ेंगे। ये कोई भी लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं, देखें। अच्छा, आज हम बात करेंगे, देखो किसकी फोटो है बताइए, देखें। हाँ, तेजा जी की। तो आज हम तेजा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहते हैं, जय शिव शंकर रो अवतारी, ताहड़ जीरो लाल, राम कोरी रो पुत्र लाडलो, गाया रो गोपाल। सावन बरसे भादवो, इंद्र की शुरुआत, तेजा हल तू जोत रे, मैया तेरी कवे बात। तो मैया उसको ये बातें कहती है कि अब तो सावन, अब तो बारिश होने लगी है, अब तो तेजा हल तू जोत ले। और ताहड़, ताहड़ जीरो लाल, ताहड़ जिनके पिता का नाम था, और राम कुंवरी रो पुत्र लाडलो, राम कुंवरी इनकी माता का नाम था। और शिव शंकर रो अवतारी, तो तेजाजी महाराज को जो है भगवान शिव जी का 11वां क्या माना गया है, अवतार माना गया है। तो इसी बीच हम इनके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं एग्जाम में जो हमारे इंपॉर्टेंट है, आइए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो जन्म की बात आती है। तेजा जी का जो जन्म है 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर में हुआ। 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। इनकी माता का नाम है राम कुंवरी। इनकी पत्नी पेमल दे, सॉरी, पेमल दे। इनका प्रतीक चिन्ह फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, हाथ में तलवार लिए अश्वारोही, ठीक है ना, तलवार लिए अश्वारोही। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, तलवार लिए अश्वारोही। और भाला लिए अश्वारोही किसका है, फटाफट बताओ, देखें, बताना मुझे एक बार। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कमेंट करके, इस वीडियो में कमेंट करके बताना, तलवार लिए अश्वारोही जो है तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है, तो भाला लिए अश्वारोही किसका प्रतीक चिन्ह है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह आ गया। नेक्स्ट इनके बारे में आगे बात करते हैं। उपनाम, तो देखो तेजाजी जो है, तेजाजी की जाति जाट थी, और उसमें ये धोलिया जाति, इनकी गोत्र थी वो धोलिया थी। तो इनको क्या कहते थे, धोलिया वीर कहते थे, ठीक है ना। इसके अलावा गायों को इन्होंने छुड़वाया था मेर के मीणाओं से, इसलिए गायों का क्या कहते हैं, मुक्तिदाता। हाँ, जब ये अपने ससुराल गए थे, पनेर रूपनगढ़ तहसील में इनका ससुराल है, पेमल दे को लेने के लिए। और जब रात वहीं पर रुक गए थे, ससुराल में तो नहीं रुके थे, लेकिन उनकी जो सहेली थी लाछा गुजरी, उनके घर जब तेजाजी रात को रुके थे, तो उसी रात में जो है मेर के जो मीणा थे वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। तब तेजाजी ने जो है उनकी गायों को क्या करवाया था, छुड़वाया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता। इसके अलावा इनको काला बाला का देवता भी कहते हैं, काला बाला का देवता।
काला बाला का देवता, जब ये गायों को, अभी मैंने बताया गायों को इन्होंने छुड़वाया था, और उसी रात में जब ये गायों को छुड़ाने गए थे तो इनकी जो है एक सर्प था। सर्प क्या, जब अपना जीवन समाप्त करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को आग में सुपुर्द करते हैं। तो सर्प जब आग में जलने के लिए जा रहा था तो इन्होंने सर्प की रक्षा की थी, और सर्प को गुस्सा आया था, तो सर्प ने कहा था कि मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी ने सर्प को वचन दिया था कि मैं जैसे ही गायों को छुड़ाकर वहां लाछा गुजर के पास इनको छोड़ आऊंगा, तब मैं वापस आऊंगा और आप मुझे डस लेना। तेजाजी अपने वचन के पक्के रहे थे, और जैसे तेजाजी महाराज जब गायों को छुड़ाने के बाद में, जब तेजाजी शरीर से जो है, तेजाजी का पूरा शरीर घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी तेजाजी ने वचन दिया था, इसलिए वो सर्प देवता के पास गए, उनको जाकर बोला कि आप मुझे डस सकते हो। तो सर्प ने मना कर दिया था कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां मैं आपको डस सकूं। तब तेजाजी महाराज ने कहा था कि एक जगह मैं आपके लिए सुरक्षित लेकर आया हूं, और वो जगह है मेरी जीभ। तब तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली थी, तो सर्प ने कहा था कि भविष्य में अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को जब कोई सर्प के द्वारा सर्प डस लेगा तो आपका नाम लेने से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपके झाड़े से, आपके नाम से, आपके द्वार पर आने से वो क्या हो जाएगा, ठीक। इसलिए इनको क्या कहते हैं, काला बाला का देवता कहते हैं। तो धोड़ा वीर, क्योंकि ये जाति जाट थी और धोड़ा थे इसलिए धोड़ा वीर कहते हैं। गायों को छुड़ाया था इसलिए मुक्तिदाता कहते हैं, और काला बाला का क्या कहते हैं, इनको देवता कहते हैं। तो ये सब तेजाजी के क्या है, उपनाम है। तलवार लिए अश्वारोही तेजाजी की क्या है, प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा तेजाजी के अगर मैं वाहन की बात करूं, वाहन, तो तेजाजी का वाहन है लीलण घोड़ी। लीलण घोड़ी सिणगारे, हाँ ठीक है ना। तो इनका वाहन कौन सा है, लीलण घोड़ी। अभी अब मैंने बताया कि तेजाजी को जो सर्प ने डसा था, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से गांव में डसा, तेजाजी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है, ये सारी बातें भी हम चर्चा करेंगे। तो वाहन के बाद में देखिए, इनसे संबंधित जो प्रमुख है, जैसे कि ये सब गांव अजमेर के अंदर है। सबसे पहले बात हम करते हैं संदरिया गांव की, अजमेर के अंदर है। यहाँ पर सर्प ने डसा था तेजाजी को, सर्प ने डसा। एक गांव आता है सुरसुरा, सुरसुरा ये भी अजमेर के अंदर ही है, और यहाँ तेजाजी की सर्पदंश से क्या हुई थी, मृत्यु। सर्पदंश से मृत्यु हुई तेजाजी की, ठीक है ना। और यहीं से सुरसुरा अजमेर से ही तेजाजी कहलाई जाती है जागती जोत। जागती जोत लाई जाती है। आपको पता है जैसे कि भादवे के महीने में तेजाजी के जो मेले लगते हैं, तो कई लोग बाग पैदल यात्रा लेकर जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, गाड़ियों से भी जाते हैं, तो वहां से जागती जोत लेकर आते हैं, जलती हुई जोत लेकर आते हैं। वहां से बुझनी नहीं चाहिए वो, जब तक वो थान पर नहीं आ जाते। तेजाजी का जो स्थान होता है उसको थान कहते हैं। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, घोड़ला। तेजाजी के पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सेंदरिया गांव में तेजाजी को सर्प ने डसा था, और सुरसुरा में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। तेजाजी का ससुराल कहाँ है, पनेर, रूपनगढ़ तहसील, अजमेर में इनका क्या है, ससुराल। अब थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में और करते हैं आगे। इनका जो प्रमुख मेला लगता है तेजाजी का, वो कहाँ लगता है, परबत्सर गांव नागौर के अंदर। तेजाजी का जो प्रमुख जो मेला लगता है, परबत्सर गांव नागौर, यहाँ इनका प्रमुख मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। और ये मेला इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तिथि पूछी जाती है कि तेजाजी का जो ये परबत्सर गांव नागौर में जो प्रमुख मेला लगता है, किस तिथि को लगता है, तेजादशमी के दिन। और तेजादशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ध्यान रखना, BSD लिखा है मैंने, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रति वर्ष जो है तेजादशमी मनाई जाती है, और इसी दिन इसी गांव में, यहाँ पर परबत्सर गांव नागौर में इनका क्या लगता है, मेला, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला है, ठीक है ना। तो तेजाजी के और भी थान हैं, जैसे कि ब्यावर के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अजमेर में लगभग, अजमेर के आपको हर घर के हर चौक के अंदर जो है तेजा चौक मिलेगा आपको। तो परबत्सर गांव नागौर आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी जो है तेजाजी की पूजा की जाती है। तेजाजी के कई सारे मंदिरें बने हुए हैं, राजस्थान के अलावा भी बने हुए हैं। तेजाजी के बारे में काम काम की बातें ये थी। इसके अलावा तेजाजी जहाँ पर रात को रुके थे अपनी पत्नी के सहेली के घर पे, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी के बारे में आपको ध्यान रखना कि लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है, लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी ध्यान रखनी है आपको, नागौर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है, नागौर में।
जबकि लाछा गुजरी की जो बावड़ी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, रूपनगढ़ में बनी हुई है। लाछा गुजरी का जो कुंड या जो बावड़ी बनी हुई है वो रूपनगढ़ में है, और लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, तो इस एक पूरे इस बोर्ड पे जो है मैंने आपको तेजा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। एक बार देख लो आप इसमें, ठीक है ना। तो ये तेजाजी के बारे में था। जन्म 1073 ईस्वी, खरनाल नागौर। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे। प्रतीक चिन्ह आए गया इनका, उपनाम आए गए इनके, वाहन इनका आए गया। सेंद्रिया गांव संबंधित है इनसे, सुरसुरा है। लाछा गुजरी भी इनसे संबंधित है क्योंकि गायों को छुड़ाया था। मेला मैंने आपको बता दिया, प्रबसर गांव नागौर में, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है ना, हाँ। तो ये सारी बातें थी। अब तेजाजी के साथ में हम एक और जो है देवता को पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है देव नारायण जी। देव नारायण जी, ठीक है। ये आपके गुज्जर जो जाति है उसके कुल देवता है बगड़ावत गुज्जर, नागवंशीय गुज्जर इनको कह सकते हैं देव नारायण जी। तो इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म। देव नारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी, गोड़ा दंदावट आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, यहाँ जो है देव नारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तेजा जी मुझे याद आ रहे हैं, देव नारायण जी के पिता और इनकी माता और इनकी पत्नी। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था सेडू कट्ठाणी। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। हाँ, इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। और इनका जो वाहन है, इनका वाहन घोड़ा है देखिए, और इस घोड़े का नाम क्या है, लीलगर। वाहन इनका क्या है, घोड़ा। हाँ, लीलगर इनका वाहन घोड़ा है। इनका जो प्रमुख मंदिर है, देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर, वो कहाँ बना हुआ है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है इनका प्रमुख मंदिर। और ये पर्सन आ जाए, आसिंद भीलवाड़ा तो पता चल गया। कौन सी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, खारी नदी के किनारे आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख क्या बना हुआ है, मंदिर। ठीक है ना। इसके अलावा देवमाली, अन्य अगर मैं बात करूं अन्य इनके मंदिरों की, अन्य स्थानों की, तो इसमें एक नाम आता है देवमाली अजमेर। इसके अलावा आपके जो है देव डूंगरी, देव डूंगरी, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। और इसके अलावा अगर बात करें तो देवधाम, देवधाम जोधपुरिया टोंक, निवाई टोंक। तो यहाँ पर भी जो है देवनारायण जी के अन्य प्रमुख क्या है, मंदिर है। देवमाली अजमेर में, देव डूंगरी, अच्छा देव डूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि ये राणा सांगा की भी क्या है, कुल देवता, आराध्य देवता है किसके, ये राणा सांगा के। ठीक है। इसके अलावा अगर, हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो अभी मैंने जो बताया था, ये बगड़ावत कुल के क्या है, नागवंशीय गुजर। ठीक है ना, बगड़ावत कुल के क्या है, ये नागवंशीय, नाग दिखाई दे रहा है आपको फोटो में, तो बगड़ावत कुल के नागवंशीय ये क्या है, गुज्जर है। कौन है, देवनारायण जी। देवनारायण जी को विष्णु का क्या माना जाता है, अवतार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विष्णु का अवतार किसको कहते हैं, देवनारायण जी को। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इनकी फड़ को लेकर। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे क्या है, लोकप्रिय फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है, सॉरी। देवनारायण जी की अगर मैं फड़ की बात करूं, देवनारायण जी की जो फड़ है, अगर फड़ की मैं बात करूं तो ये सबसे क्या है, बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़। और इस फड़ का वाचन करते समय
किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पाबूजी की फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़ राजस्थान में, और उस फड़ का वाचन करते समय जो है रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से देव नारायण जी की फड़ जो है वो सबसे बड़ी फड़ है, और इस फड़ का वाचन करते समय जो है जंतर वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का। ठीक है, तो ये बातें थी देवनारायण जी के बारे में। जन्म 1243 ईस्वी आसिंद भीलवाड़ा में। पिता सवाई भोज, माता सेडू कठाणी, पत्नी पीपल दे, वाहन लीलगर, प्रमुख मंदिर का इनका आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे हैं। ठीक है, अन्य मंदिरों में देवमाली, देवडूंगरी और देवधाम जोधपुर टोक। ये तो देवमाली अजमेर, यहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी क्या? देवनारायण जी। देखो मैं बार बार तेजा जी, क्योंकि तेजा जी का नाम ज्यादा आता है इसलिए, तो इनकी यहाँ पर क्या हुई थी? मृत्यु। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि। तो देवमाली जो अजमेर में है, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी, यहीं इनका समाधि स्थल बना हुआ है। एक देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ में, एक देवधाम कहाँ पर है? जोधपुरिया टोंक में। ठीक है ना, तो किस, ये विष्णु के अवतार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। देवनारायण जी को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का अवतार। तो आज की क्लास में शॉर्ट रूप में हमने एक तो पढ़ा किसके बारे में? तेजा जी के बारे में, और एक पढ़ा है किसके बारे में? देवनारायण जी के बारे में। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास ऐसे देखते रहिए। आगे और जो हमारे अन्य जो लोक देवता रह गए हैं उनके बारे में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।